Assalamu alaikum viewers, I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zani Study Instruments. Here all students who are doing master or BS in English can seek help. Our today's course is Geoffrey Chaucer. Question is the art of characterization. In this video guys 15 character और starting और ending lines अलग से एक वीडियो में 15 characters और starting और ending lines वीडियो लॉन्ग हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे, इसलिए मेरे चैनल पे एक वीडियो में एक करैक्टर है और स्टार्टिंग और एंडिंग लाइंस आर्ट ऑफ करैक्टराइजेशन के नाम से एक वीडियो है, जिसमें यानी कि इसका मतलब ये है कि आपको पेपर में कोई भी करैक्टर आ जाए, आप उस वीडियो में जो लाइंस दी गई हैं उस स्टार्टिंग लाइंस को किसी भी करैक्टर के स्टार्ट पे और एंडिंग लाइंस को किसी भी करैक्टर के एंड्स पे लिख सकती हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज़। Priorus. The Priorus, fourth character in the Canterbury Tales or Nun, is the main character of the Canterbury Tales. यानी कि जो Priorus है वो Canterbury Tales का एक अहम किरदार है। हर रियल नेम इज़ मैडम एग्लेंटाइन और उसका असल नाम मैडम एग्लेंटाइन है और शी इज़ द फोर्थ करेक्टर टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोलॉग और वो चौथा किरदार है जो प्रोलॉग में तारफ़ किया जा रहा है। द प्रियोरस इज़ द हेड नन The prioress is the head nun for her church, and she went to the pilgrimage to spread the word of God with the nun and three priests that she traveled with. और वो एक नन और तीन यानी कि पादरियों के साथ सफ़र करती है, अपने खुदा का नाम फैलाने के लिए हज के लिए जाती है। The prioress represents the courtly lady rather than superior nun. प्रियोरस कर्टली लेडी यानी कि अपने चर्च की खातून ज़ाहिर होने की बजाय एक आला नन राहिबा की तरह खुद को ज़ाहिर करती है। देर आल्सो अ नन अ प्रियोरस एंड शी वाज नोन एज मैडम एग्लेंटाइन। एक नन है, एक प्रियोरस है और वो मैडम एग्लेंटाइन के नाम से मशहूर है। द प्रियोरस हैज़ अ टेंडर एंड सेंटिमेंट हर्ट्स। प्रियोरस बहुत नरम दिल और सेंटिमेंट उसका दिल है। शी वाज सो काइंड एंड चैरिटेबल डेट द साइट ऑफ द स्मॉल एनिमल वुड काज हर टू क्राई। वो बहुत ज़्यादा नरम दिल है और हेल्प करने वाली है। वो छोटे जानवरों की वजह से उसको रोना आता है, यानी कि छोटे जानवर उसके रोने की वजह बनते हैं। द प्रियोरस वुड फीड होमलेस डॉग्स मिल्क मीट और फाइन वाइट ब्रेड। प्रियोरस बेघर कुत्तों को दूध देती है, गोश्त देती है और ब्रेड देती है। शी इज़ फ्रेंडली इंटरटेनिंग एंड प्लीजेंट टू द अदर करेक्टर। वो बहुत ज़्यादा दोस्ताना, तफरी और खुशगवार है दूसरे किरदारों की तरह। हर यूज़ ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज इज़ एन इंडिकेशन that she thinks of herself in the highest esteem, although we see that she does not speak well. यानी कि उसकी फ्रांसीसी ज़बान के इस्तेमाल यानी कि उसका इस्तेमाल जो है फ्रांसीसी ज़बान का वो ज़ाहिर करता है कि वो बहुत ज़्यादा आला एहतरामन है, यानी कि वो इस ज़बान का इस्तेमाल ही इसी वजह से करती है कि दूसरे लोग इसे एहतराम की नज़र से देखें। लेकिन हम देखते हैं कि वो इस ज़बान को अच्छी तरीके से बोल नहीं पाती, यानी कि उसे बोलना नहीं आता, लेकिन फिर भी वो फ्रांसीसी लैंग्वेज का यूज़ करती है। शी वॉज़ वेरी पर्टिकुलर इन द मैनर्स टू बी ऑब्जर्व एट मील टाइम और वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है, बहुत यानी कि ख्याल रखती है, मशादा करती है खाने के वक़्त अपने अंदाज का। शी नेवर डिप्ड हर फिंगर डीप इन हर सॉस। वो अपनी सॉस में हरगिज़ भी अपनी उंगलियों को डीप यानी कि गहराई तक नहीं ले जाती। नो ट्रेस ऑफ ग्रीस कुड बी सीन ऑन हर कप और किसी भी किस्म की ग्रेस उसके कप पर दिखाई नहीं देती हमें। शी पिक्ड हर फूड इन वेल ब्रेड मैनर। वो बहुत अच्छे अंदाज में अपनी खुराक को लेती है। चौसर गिव्स अ वेरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रियोरस फिजिकल अपीयरेंस। चौसर यानी कि उसकी जिस्मानी अपीयरेंस ज़ाहरियत के बारे में बहुत ख़ास किस्म की वजाहत करता है। हर आइज़ वर्ड ग्लास ग्रे, उसकी आंखें शीशे ग्रे यानी कि जिस तरह का शीशे का कलर होता है ग्रे वैसा कलर है उसकी आइज़ का। हर नोज वाज स्मॉल, उसका नाक बहुत छोटा सा है। हर माउथ वाज सॉफ्ट एंड हर रेड और उसका मुंह रेड कलर बहुत नरम और सुर्ख रंग का है। हर फोरहेड वाज आलमोस्ट अ स्पैन 9 इंचेस अक्रॉस हर आईब्रोज और उसके पेशानी आईब्रोज को निकाल के 9 इंचेस की है। हर आईब्रोज आर थिन एंड हाई और उसके आईब्रोज बहुत ब्रीक और हाई हैं। शी वेयर्स कोरल बीड्स दैट आर अटैच्ड टू अ पेंडेंट व्हिच सेज लव कन्फ्यूज आल। उसने एक मरजान तस्बीह पहनी हुई है जो एक लॉकेट के साथ जुड़ी हुई है जिस पे लिखा है लव कन्फ्यूज आल, यानी कि कन्फ्यूज सबसे मोहब्बत करता है। द इंस्क्रिप्शन रिफर्स टू द लव ऑफ गॉड एज वेल एज लव ऑफ सेकुलर वर्ल्ड। और इस पेशगोई का मतलब ये है कि खुदा की मोहब्बत के साथ साथ लादीनी दुनिया से भी मोहब्बत। चौसर प्रियोरस इज जेंटल डिमोड एरिस्टोक्रेटिक इन हर वर्ल्डली एंड कल्पेबली माइंडफुल ऑफ द लाइफ बियॉन्ड कॉन्वेंट पास।
चौसर की जो प्रियोरस है यानी कि वो बहुत ज़्यादा नरम दिल है, अपनी दुनिया में अपनी ज़िंदगी के खुशगवार लम्हों में बहुत ज़्यादा संजीदा है, लेकिन कॉन्वेंट वॉल्स, कॉन्वेंट की दीवारों के बाहर वो ऐसी नहीं है। गाइस, ये था आज का टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़